नमस्कार, मैं हूँ ऋतिका महाजन। फिर से आई हूँ आपके सामने फॉक्सी पॉडकास्ट पे। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ में डंबल क्यों है। तो मेरे हाथ में डंबल इसलिए है क्योंकि आज का एपिसोड मेरा पूरा डेडिकेट होता है वेलनेस को। हम जिम क्यों करते हैं, हमें जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें प्रोटीन कितना खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, स्टेरॉइड्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। और इस पूरी चीज पे बात करने के लिए आज मैंने बुलाया है वेलनेस कोच अभिषेक जी को। नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। तो अभिषेक जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जिम के बारे में, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि लोगों को बहुत तरीके के मिथ हैं कि जिम ज्वाइन करेंगे तो हमें ये नुकसान हो जाएगा या ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद जो है आपका बॉडी का वेट वापस बढ़ जाता है अगर हम जिम रोक देंगे बीच में। तो आप इस पे क्या बात करना चाहेंगे? इस पे ये बात करना चाहूँगा मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि वेट जिम जाना अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए। फर्स्ट तो ये मैम, क्योंकि जिम जाने से जैसे कि कोई बीमारी आए, हमारी बीमारी काफ़ी पसीना के साथ निकलती हैं। और उसके बाद वर्कआउट करने से हमें अंदर से अच्छा फील होता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, और हम हमारी पर्सनैलिटी को भी अच्छा, मतलब वो लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी जिम करने से। तो बेसिकली जिम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी जी, तरीके से, मतलब आप ये ना सोचे कि जिम अगर हम करेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे, हमारी बॉडी में नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं है। जो भी हैं जिम्स के फ़ायदे हैं। जैसे कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पर्सनैलिटी के ऊपर, मसल्स के ऊपर, आप देखने में अच्छे लगोगे, बीमारियों से दूर रहोगे, डॉक्टरों से बचोगे। डाइट आप अच्छी रखोगे, जिम जाओगे, टाइम से डाइट लोगे आप अपनी, जी, ये फ़ायदे हैं मैम। तो डाइट में जैसे हम लोग बोलते हैं, जनरली सबको सुना भी है, प्रोटीन अच्छा रखना चाहिए। जी, तो प्रोटीन के ऊपर आप कुछ बात करना चाहेंगे कि प्रोटीन मतलब, जैसे एक तो होता है सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं, प्रोटीन जी। पाउडर लेते हैं, उस पे बहुत मिथ है कि हुँ। पाउडर नहीं लेना चाहिए, इससे बॉडी जी। खराब होती है। तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रोटीन सप्लीमेंट का ये मैम, अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपको ऊँचे लेवल पे जाना है, तब तो प्रोटीन का ठीक है। नहीं, आप सप्लीमेंट को हटा के आप डाइट से भी पूरा कर सकते हो। वेज डाइट से या नॉन-वेज डाइट से पूरा प्रोटीन कर सकते हो अपनी बॉडी में। तो मतलब वेज डाइट, फिर आपको ऐसे सप्लीमेंट्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो फिर नहीं ये है। लोग कहते हैं जी। पाउडर लेना है, अगर आप अपना डाइट अच्छा रखेंगे हाँ, तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो लेकिन अब जाएगा। ऑफ लेटली मैंने नोटिस किया अभिषेक जी, लोग घी से बचने लग गए हैं, घी नहीं खाते और रोटी बंद कर देते हैं, राइस बंद कर देते हैं। उसका कितना इफ़ेक्ट रहता मैं है? कहना चाहूँगा 1 चम्मच तो रोज़ घी लेना चाहिए मैम। अच्छा, रोटी ज़रूर खाना चाहिए। सब छोड़ दो, रोटी ज़रूरी है मैम। दाल पीना चाहिए, राइस भी लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मतलब दाल, अब बेसिकली अब जो हम लोग घर में पहले ज़माने जो में खाते थे, वो बहुत अच्छा खाना हाँ, होता था। बहुत अच्छा होता था और अभी भी वही लेना चाहिए। तो ये जो डाइट का कितना रोल रहता है आपके वर्कआउट पे? 70% मैम डाइट का रहता है, 20% एक्सरसाइज का और 10% बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो एज़ इन 70% आपका डाइट का डाइट रहता है। का, जी। और कैसे, मतलब डाइट का आपका कैसे आप रखते हैं? अपना मॉर्निंग में टाइम से खाना है, फिर कुछ बीच में डाइट खाना है, या किस तरह से आप डाइट कंटिन्यू करते हैं? मॉर्निंग में इसका एक चार्ट होता है डाइट का। मॉर्निंग मतलब जिम जाने से पहले क्या लेना है, जिम के बाद क्या लेना है, वो पूरा एक चार्ट बनाता हूँ मैं। उस हिसाब से फ़ॉलो करना होता है तो ये इसको। सारे इंस्ट्रक्टर्स करके देते हैं? यस। सो घी का आपको कैसे लगता है कि घी लोग बंद कर देते हैं, राइस हो गया, रोटी हो गया? ये बताइए मैम, घी का बंद करने से कौन हेल्दी है, ये बताइए आप? कोई दिखता है आपको हेल्दी? तो घी बहुत सब मोटे ही हैं इम्पोर्टेंट अभी है। भी। हुँ। घी खाओ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोस बंद करो। जो गलत खाना है बाहर का बंद करो। जो सोचते हैं 5 स्टार में, 3 स्टार में अच्छा खाना मिल रहा है, वो अच्छा नहीं है। घर का जो देसी खाना है ना, वो जी। सबसे बेस्ट है। तो अभिषेक जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग जिम जाते हैं, है ना? हम लोगों को कई बारी टेक्निक्स पता भी नहीं होती हुँ। और कहीं न कहीं हम लोग अपने हिसाब से जिम कर रहे होते हैं, तो वो कितना सही है? बिकॉज़ सबको लगता है सब समझदार हैं, सब खुद से सबसे कर पहले तो मैं सकते ये हैं। कहना चाहूँगा मैम, जिम जाते हो अगर आप न्यू हो, कभी आपने जिम किया नहीं है और आप अपने हिसाब से कर रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। पहले तो आप एक ट्रेनर आप अपने साथ रखो, बट पर्सनल ट्रेनिंग उससे लो। कुछ टाइम लो, 6 महीने, 3 महीने आप कुछ सीखो। उसके बाद उसको आप हटा सकते हो ट्रेनर को। अच्छा। पर्सनल ट्रेनिंग के बाद उसको हटा सकते हो, सीखने के बाद छोड़ दो। बट शुरू में आपको ज़रूर ट्रेनिंग लेना चाहिए अगर आप न्यू हो। जी। तो ये अब एक जस्ट सवाल मेरे माइंड में आया है कि जैसे हम लोग सोचते हैं, अगर उसको 20 मिनट ट्रेडमिल भागना है या 15 मिनट ट्रेडमिल भागना है, तो हुँ, मैं भी 15 मिनट ट्रेडमिल भागूँ, 20 मिनट ट्रेडमिल भागूँ। हुँ। तो सेम टू सेम जो हम लोग कॉपी एक्सरसाइजिंग करते हैं,
ये कितना वर्क करता है? बिकॉज बहुत लोग होते हैं, लोग एक्सरसाइज देखकर खुद से ऊपर अपने ऊपर एक्सरसाइज करने लगते हैं। पहले जिम में जाइए मैम आप, पहले अपनी बॉडी में थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए जाके। जी। स्ट्रेचिंग के बाद उसके बाद थोड़ा सा ट्रेडमिल 10 मिनट्स 15 मिनट्स जितना आप कर सकते हो। उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज उसके बाद करना है, मतलब ट्रेडमिल से हमारा कार्डियो है वार्म अप हो जाएगा, स्ट्रेचिंग से हमारी बॉडी खुल जाएगी, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। उससे पहले वेट ट्रेनिंग हमें नहीं करना, तो बेसिकली हमें एक दूसरे को देखकर अपनी बॉडी पे काम नहीं काम करना, नहीं क्योंकि करना है, सबकी बॉडी अलग अलग है, अलग है, टाइप अलग है। एंड आई थिंक बिल्कुल इट्स अ करेक्ट वे कि आप एक ट्रेनर रखो जो एटलीस्ट आपको बताए बताए कि भाई किस तरह से आपको एक्सरसाइज के लिए जाना है। जाना। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं ऑब्वियसली लेडीज का आफ्टर डिलीवरी वेट पुट ऑन हो जाता है, और कहीं ना कहीं बहुत लेजी भी हो जाते हैं हम लोग जिम जाने के लिए। तो उसके लिए मतलब आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो लेडीज को कि नहीं, आप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? लेडीज का तो यही है मैम, जैसे कि वो आते हैं तो प्रेगनेंसी के बाद, मतलब बेबी होने के बाद तो कुछ टाइम तक रेस्ट करें, 2-3 महीने, उसके बाद ही जिम शुरू करना चाहिए। फिर उसके बाद कोच से राय लें क्या करना है, ट्रेनर से आके, उसके बाद डाइट चार्ट बनवाएं, अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करें। क्योंकि वैसे भी आपने जैसे अभी पहले बताया कि 70% डाइट का बहुत बड़ा जी रोल होता है। रोल होता है। एंड व्हाट अबाउट पीरियड्स में जनरली हम लोग सोचते हैं कि भाई कहते भी हैं कि भाई नहीं भाग दौड़ करनी ज्यादा, या जिम नहीं जाना, हम लोग स्किप भी कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से कितना सेंसिबल होता है पीरियड्स में ना करना जिम? मैम ऐसा है, क्योंकि जो पहले के लोग थे ना, तो पहले नौकर होते थे ना सर्वेंट मैट, कुछ नहीं होता था, जैसे घर में लगा रखे हमने। जी। पहले भी जो लेडीज थी चक्की भी चलाती थी, अपना घर का काम करती थी सारा, तो पहले भी तो लोग करते थे जिम से। और उस बहुत ज्यादा हार्ड काम था, मेहनत का काम था, जो घर का खेत किसानी का था, ये नॉर्मल है। तो ये जी। भी कर सकते हैं हम, जिम कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, कोई इशू नहीं है इसमें। कोई इशू नहीं है। और अगर कोई भी इशू हो तो ऑब्वियसली आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं। जी अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए अभिषेक जी कि जैसे ऑफ लेटली हम देखते हैं कि हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं स्पेशली यंगस्टर्स में। एंड कहीं ना कहीं लोग इसको जिम को एक रीज़न मानने लग गए कि एक्सेसिव जिमिंग करते हैं। तो आप उस पे क्या बोलना चाहोगे? अटैक्स तो मैम ये है, जैसे गलत कोई सप्लीमेंट हो गया, सप्लीमेंट भी मैम एक ओरिजिनल होता है, एक लोकल होता है। जिसको नॉलेज नहीं है वो ऑनलाइन भी लोकल आ रहे हैं, जी। कोई परचेज कर रहा है उसको नॉलेज नहीं है वो भी लोकल आ रहा है, तो इस वजह से अटैक की प्रॉब्लम है मैम। और तो सप्लीमेंट कब कैसे लेना चाहिए वो भी लोगों को नहीं पता। तो सब मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि स्टेरॉइड्स से हार्ट अटैक्स होते हैं, ना कि अटैक्स जिमिंग से? जिम से नहीं होते मैम, जिम से जिम नहीं से कभी, होते। जिम से तो और हम फिट होंगे, हेल्दी होंगे। ओके। तो ये आपके राय में कौन से ऐसे प्रोटीन शेक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स बिना डरे ले सकते हैं? सबसे बेस्ट तो मैम ऑन का है, ऑन, ONN, ऑन। ऑन अच्छा, तो वो एज एन प्रोटीन शेक है। शेक है, और जो मेडिसिन लेते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं वो बिल्कुल वो नो? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके, तो वो बिल्कुल मतलब आपका नहीं है, और आप शेक्स लें, और अगर प्रोटीन वो शेक्स लें। लें तो किसी डॉक्टर की पहले राय लें, पूरी बॉडी अपनी चेकअप करवाएं ठीक से, किसी डॉक्टर की सलाह लें, अच्छा ट्रेनर हो जो हाई लेवल का, उससे एक बार सिलेक्ट पूरा पूछ के उसके बाद ही शुरू करें। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कितना टाइम ज़रूरी होता है हफ्ते में, कितने डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं जिमिंग के लिए? आपके हिसाब से आप मतलब 4 से 5 डे दे दो, 4 से 5 डेज़, एंड कितनी देर का होना चाहिए? 50 से 50 मिनट 55 काफ़ी हो जाता है। क्योंकि कई लोग तो जिम में ही बैठे रहते हैं पूरा-पूरा वो दिन। कोई फ़ायदा नहीं, जो रियल एक्सरसाइज होती है मैम आप 50 मिनट्स में ख़त्म कर दोगे। ठीक से आप 50 मिनट कर नहीं पाओगे, अगर ठीक से ट्रेनर कराएगा ना आपको, तो आप जी। नहीं कर पाओगे उतना। एक चीज़ और मुझे पूछनी है, जैसे हम लोग जिम जब करने जाते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, ट्रेडमिल भाग लेते हैं, थोड़ी साइक्लिंग कर लेते हैं। वेट ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ? 60% वेट ट्रेनिंग, 40% कार्डियो ट्रेडमिल, ट्रेडमिल हो गया, कार्डियो में ही आ सो गया, आपको वेट ट्रेनिंग रोज करनी है, ऐसा है? रोज़ करनी है। रोज करनी है। अच्छा, और जैसे फैट जो होता है, जो जैसे ऑब्वियसली अब हमारा जो जनता है मैक्सिमम बहुत फैटी हो जाती है, क्योंकि हम लोग पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जी, जैसा आपने बिल्कुल, बोला हम लोग बिल्कुल। खाते हैं। तो उसमें फैट को, और एक एज के बाद आपका वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता बिल्कुल हो है जाता ना? जैसे 20s में आप जल्दी वेट रिडक्शन हो जाता है, लेकिन 30s और 40s में वेट का रिडक्शन बहुत स्लो होता है। है। उसमें आप कौन सी ट्रेनिंग रिकमेंड करते हो कि लोगों को करनी चाहिए? वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या कार्डियो भी बहुत अच्छे से करना चाहिए? कैसे होना चाहिए? जो यंग बच्चे होते हैं मैम उनका तो जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं,
रनिंग भी अच्छी कर ले, जो हमारी एज हो जाती है 40-45, उसमें जल्दी वेट नहीं जाता, जी क्योंकि उसमें क्या होता है, हम बैठे हैं, उतना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से, तो उसमें डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है इस एज में। 40 टू 45 में हमें 45 डाइट में फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। सो और हमें क्या हम लोग कर सकते हैं अपना वेट के लिए? मतलब एक तो आपने डाइट बताया, एक्सरसाइजिंग में एक्सरसाइज कैसा? कर सकते हैं मैम, एक्सरसाइज में आप मतलब कुछ भी करो, योगा करो, जिम जाओ, कुछ भी मतलब स्पोर्ट लाइन में कुछ भी, मतलब फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो, कुछ भी करो, मतलब रेगुलर करना है आपको वो सो आप चीज। क्या योगा के फेवर में हैं कि भाई योगा योगा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। चाहे अगर आप जिम कर रहे हो तब भी आपको एक दिन योगा को डेडिकेट योगा दे करना दो है? एक दिन के लिए। अच्छा, और बाकी आप अपना हाँ जिम का जो भी जिम कर सकते ट्रेनिंग हो। कर रहे हो आप वो करते रहो। सो मेरा यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी है, जैसे लोग बीमारी से उठते हैं, है ना? और ऑब्वियसली आप दवाइयाँ खाते हो, एंटीबायोटिक्स खाते हो, आपका वेट बढ़ जाता है। तो उसके बाद तुरंत आपको होता है कि मैं जाते ही अपना जिम बिल्कुल हार्डकोर वर्कआउट शुरू कर दूँ। तो उसके लिए आप क्या कहना सजेशंस देना चाहोगे व्यूअर्स को जो कि लोग ये भाई? चीज सोचते हैं कि मैं एकदम जाऊं शुरू कर दूं, मैं उन पे होगा नहीं, क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं होगा, स्टेमिना बहुत कम होता है उस टाइम, वो धीरे जी। धीरे 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 बढ़ेगा मैम। तो उनको आना चाहिए जिम, अगर दवाई छोड़ना है तो जिम बहुत जरूरी है करना। अगर जिम दवाइयाँ छोड़ना है आपको, डॉक्टर से बचना है, तो जिम शुरू करना बहुत जरूरी है। तो आपके नॉलेज में कोई ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने मतलब अपने डॉक्टर से हाँ है पीछा मैम, छुड़वा लिया हो? है मैम, मेरे पास शुगर के पेशेंट थे, मैंने ठीक किए हुए हैं। बट शुगर का एक ही दो इलाज है, एक तो डाइट कंट्रोल, एक एक्सरसाइज। बॉडी से आपकी पसीना नहीं निकलेगा कभी, आप शुगर ठीक कर नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं अगर हम नहीं इतना अफोर्ड कर सकते कि हम जिम के लिए हम्म। एनरोल कराएं, तो हम लोग घर पे ऐसे कोई हाँ बिल्कुल एक्सरसाइजेस? बिल्कुल, अगर आप जिम में नहीं कर सकते, ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बाहर रनिंग करो। जी घर पे कुछ आज तो मोबाइल चल चुके हैं, यूट्यूब पे सब आ जाता है, यूट्यूब खोल के देखो, उस टाइप से जो यूट्यूब में देख के एक्सरसाइज कर सकते हो आप घर पे। जी। तो अब जैसे मतलब मैं अगर लेडीज़ की बात करती हूँ, तो लेडीज़ का जैसे मैंने आपसे पहले भी ये बात पूछी है हम्म। कि आफ्टर डिलीवरी आपका वेट रिडक्शन वैसे भी बहुत मुश्किल से होता है, हम्म। और इस वजह से जो फीमेल्स हैं वो मेंटल स्ट्रेस में भी चली जाती हैं। तो उसके लिए आप लोग किस तरह से उनको मेंटली तैयार करते हो एक्सरसाइजिंग के लिए? उनको तो मैम ऐसा ही है, मतलब मैंने बताया ना, जैसे 1-2 महीने रेस्ट करें, उसके बाद ही जिम में आना चाहिए। वो डाइट वगैरह बताया, वो डाइट का ही खेल होता है मेन चीज। और आप उनको मेंटली आप लोग सपोर्ट मेंटली हाँ वो करते हो? करेंगे नहीं, घर पे वर्कआउट कर लें, काफी वर्कआउट मैं बताया, जैसे फोन में देख के घर पे भी कर सकते हैं। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते जिम में आके, जैसे आपने बोला अभी, जी। तो घर पे भी कर सकते हैं। अगर उनके पास है तो ट्रेनर फॉलो कर लें, फिर वो कोई अच्छा ट्रेनर रखे अपने पास, तो 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा उसका। अच्छा, तो मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी सारी फीमेल्स फ्रेंड्स से भी कि जिम बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम लोग मतलब हमें पतला होना है इसलिए, ताकि हम मेंटली और फिज़िकली फिट रहें। फिट रह चुका हूँ जी तो। और ये ऐसा ऐसा भी है, मतलब मैं पर्सनली भी ये फ़ील करती हूँ कि अगर हम जाएँ जिम, तो हम लोग कम से कम अपना वो जो 10-15 मिनट स्ट्रेस का होते हैं, जो हमें लगता है कि थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे हमें भी जी, रिलैक्स होगा। जिम जाने से मैम ये होता है कि माइंडली ठीक रहता है बंदा, म्यूजिक बज रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों से मिल रहा है एक दूसरे से, जो टेंशन है टेंशन फ्री हो जाती है जिम में जाने के बाद। तो आप और कोई बेनिफिट्स बताना चाहो कि भाई बाहर मिलोगे, 10 लोगों से मिलोगे, मुलाकात होगी। हाँ जिम जाओ, 10 लोगों से मिलोगे, फ्रेंड बनेंगे आपके, अच्छा लगेगा, बस यही है। तो हाँ। अभिषेक, आपके हिसाब से जो वेट ट्रेनिंग होती है, जो कार्डियो ट्रेनिंग होती है, जो जैसे हम लोग कह देते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है आप ये नहीं कर सकते। तो हम्म। आपके हिसाब से ये बात कितनी जिम सच है? की कोई एज नहीं है मैम, कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कई लोगों को स्टेंट डले होते हैं एंड हार्ट इश्यूज भी होते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर कोई अच्छी एक्सरसाइजेस जो आप बता सको? हार्ड इश्यूज के लिए मैम रनिंग बेस्ट है। रनिंग बेस्ट रनिंग है? मतलब रनिंग ऐसे नहीं फास्ट रनिंग, जी। वॉकिंग, फिर हल्का सा रनिंग, फिर वॉकिंग, ऐसे। अच्छा, तो वो मतलब उस तरह से वो अपना हाँ, एक तो स्टेमिना उससे बिल्डअप हो स्टेमिनर बढ़ जाएगा। जाएगा ना, धीरे हाँ, धीरे फिर आप वेट स्टेमिना ट्रेनिंग बिल्डअप कर हो सकते जाएगा। हो। जी, जी, जी। तो जैसे अब मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे देखा था कि एक लेडी थी, शी वाज़ मतलब अराउंड 50 इयर्स ओल्ड, और उन्होंने भी मतलब इस एज में आके बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी। तो ये आपको कितना सही लगता है? ये एक मोटिवेशन आप देख सकते हो या? मोटिवेशन,
मोटिवेशन की भी उन्होंने ऐसे कुछ बिल्डिंग और आप इसमें लोग हमें मोटिवेशन में वो पीछे से कोई पुश करने वाला चाहिए, पुश करोगे तो जब ही वर्कआउट होता है। मेरे गुरुजी भी हैं, वो मुझे, मैं अभी कंपटीशन खेलने गया था, बेंच प्रेस का खेला था मैंने, जी, तो उन्होंने मुझे पुश किया जब भी मैंने कंपटीशन खेला था। तो ये मतलब एक आपका अंदर से ज़्यादा आपको एक कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए शायद से जो आपको थोड़ा हेल्प आउट कर दे, जी, जी, तो बिल्कुल। उस वे में आप आगे कर सकते हो। अच्छा, आजकल जैसे हम लोग चीट डे भी रखते हैं, तो हुँ, आपको लगता है चीट डे नाम मतलब जो हम लोग करते हैं चीट डे है, हम लोग मंडे टू फ्राइडे सेम कुछ अपना डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे में हम चीट डे रख लेते हैं। आपको क्या लगता है कॉन्सेप्ट कितना सक्सेसफुल है? नहीं रखना नहीं चाहिए, अच्छा, चीट डे नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। सब खाना चाहिए। सब खाना चाहिए बट सैटरडे संडे जो मैंने बताया ना, जैसे मोमोस हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये साइड में कर दो, और जिस जैसे घी हो गया ये सब खाओ आप, जो भी अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा, नहीं आजकल लोगों को पिज़्ज़ा, बर्गर, हाँ, वो मोमोज़ सैटरडे संडे हो जाता है छुट्टी, चलो भैया खा के आते हैं, मूवी देख के आते हैं। तो ये खाना चाहिए। अच्छा, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं छोटे बच्चे बहुत ओबीस हो रहे हैं, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। तो उनके लिए आपको क्या लगता है व्हाट इज़ अ गुड वे ऑफ रिडक्शन एज़ इन मतलब वेट रिड्यूस करने के लिए व्हाट इज़ अ गुड वे किसी को टू वेट रिड्यूस वेट? बढ़ाना है बच्चों को, बढ़ाना है या कम करना है? अब तो देखो बच्चे बेटा बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं कि उनका भी पेट निकल आता है और वो लोग ओबीस हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से बच्चों के लिए क्या अच्छा होता है कि उनको ये एक्सरसाइज़ करनी चाहिए या फिर अपना गेम्स में रहना चाहिए, फिज़िकल बच्चों को वर्कआउट? मैम गेम्स में रहना चाहिए। बच्चों को गेम्स क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन, रैकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ऐसे इस गेम में। बेसिकली फिजिकल फिजिक्स का, वर्कआउट हाँ, बच्चों के लिए भी बहुत बहुत। ज़रूरी है। एंड व्हाट स्विमिंग अबाउट हो गया, योगा? स्विमिंग करवा बच्चों को। व्हाट अबाउट योगा? आजकल बच्चों का योगा बहुत योगा भी फेमस करा है। सकते हो आप। जिम नहीं कराना, बच्चों को तो अलाउ ही नहीं होती जिम में, जिम छोड़ के कोई भी करा सकते हो आप। आजकल बच्चों को जिम में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, वो लोग अरे जाते बहुत हैं भीड़ अपना होती वेट है शाम ट्रेनिंग को, सर करते तो हैं। जाते हैं शाम को। 15 ईयर्स के बहुत बच्चे आते हैं जिम में। 15 इयर्स के तो वो, अलाउड होता है 15 हाँ, इयर्स? 15 के अलाउ है सो उसके। मतलब वो कौन-सी एज के बाद आप जिम कर सकते हो? 17 से 18 साल के बाद कर सकते हो। अच्छा, लेकिन वही बात है बच्चे तो बच्चे मानेंगे 18 थोड़ी। ईयर्स के बाद कर सकते हो आप जिम अच्छे से। अच्छा, 18 इयर्स के बाद आप अच्छे से कर सकते हो, हाँ। लेकिन बच्चों का आजकल हाँ, बस लेवल बच्चों का ऐसा है। शौक है तो 15 ईयर्स में यहाँ पे सोसाइटी में कर दिया है, बट 18 ईयर्स के बाद कर सकते हो। अच्छा, तो 18 इयर्स के बाद आप कर सकते हो एंड बाकी फिजिकल एक्टिविटी तो इम्पोर्टेंट है ही है। जी, बिल्कुल। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो। सब मैम ना यहाँ से काम होता है दिमाग से। जी, जो भी सोचोगे आप, जिम करना है, कुछ भी करना है, यहाँ से होगा। डाइट फॉलो करना है, मुझे अपनी कैसी बॉडी बनाना है, कैसी फिजिक बनाना है, सब दिमाग का खेल है। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, लग रहा है यार अब आज वर्कआउट नहीं होगा, आप यहाँ से सोच लोगे तो हो जाएगा। लेकिन वही बात है अभिषेक जी, जैसे लोग सोचते हैं हम प्रोटीन या सप्लीमेंट्स लेकर ही हम अपना बॉडी बिल्डिंग अच्छा से करें, हम हुँ, अपना हुँ। वेट अच्छे से मेंटेन करें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपने बताया जैसे कि हुँ, हुँ। पाउडर भी अच्छे होते हैं, सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं, बट जो घर की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती ऐसा हैं। है ना मैम, देखो सप्लीमेंट हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। 6000 7000 का सप्लीमेंट आता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्रिएटिन भी चाहिए, बीसीए भी चाहिए, पीनट बटर भी, मतलब काफ़ी सप्लीमेंट चाहिए। मतलब आपको 15,000 रुपए का कोई गरीब बंदा नहीं कर सकता, सप्लीमेंट नहीं ले सकता। उसके ऊपर डाइट भी चाहिए। 15,000 का आपका सप्लीमेंट हो गया, फिर उसकी आपकी 10,000 की डाइट होगी, 25,000 रुपीज़ हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो आप सप्लीमेंट हटा के वो 10,000 की आप डाइट रख लो प्रॉपर। जहाँ अपने आप घर वाली। 5 एग्स खाते हो वहाँ 10 कर दो, 5 अंडे की जगह 10 कर दो, 250 ग्राम चिकन ले रहे हो आधा किलो कर दो। ऐसे डाइट बढ़ा दो अपनी, सप्लीमेंट रहने दो। तो आपको क्या सप्लीमेंट का एक महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, सप्लीमेंट का प्रॉपर कोर्स चलाना पड़ेगा आपको 1 डेढ़ साल, उसके बाद ही सप्लीमेंट रिजल्ट। का कोर्स होता है? कोर्स होता है। अच्छा, तो ये नहीं मैम, अगर किसी को लगता है कि एक डिब्बे में बॉडी बन जाए, तो सबके पास इतना पैसा है, एक डिब्बे में हर कोई बॉडी बना सकता है। एक प्रोटीन का डिब्बा लिया, भैया हमें भी शौक है, एक बॉडी बन गई मेरी। एक डिब्बे में कभी बॉडी नहीं बनती। प्रॉपर चलेगा सप्लीमेंट 6 से 7 महीने, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखना शुरू होगा हमारी बॉडी में। अच्छा, तो इट इज़ नॉट दैट ईज़ी पहली बात, और बहुत कॉस्टली भी है, तो माइट एज़ वेल घर का खाना खाओ, जो हमें नेचुरली चीज़ों से प्रोटीन मिल सकता है, वो ऑब्वियसली हमें डब्बों से तो नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हो, लेकिन इसका पूरा कोर्स होता है एंड ये भी क्या सुपरविज़न में होता है? मतलब ये भी आप अपने अपने अच्छा, हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे हम्म, जाइए आप, अगर आप पूछते हैं भैया प्रोटीन का डब्बा, तो वहाँ पे बहुत सारे लगे होते हैं, आप वो उठाते तो हो, है। आप ले आते हो। तो क्या इस तरह से प्रोटीन बेचना सही है या इट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके पास लाइसेंस है क्या है, ये तो मैं नहीं बोल सकता। मेडिसिन वाले क्यों बेचते हैं,
तो इसके लिए मतलब आपको पहले के डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोटीन लूँ या कैसे है? नहीं, डॉक्टर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, वो ट्रेनर ही बताएगा मैम आपको। तो आपको ट्रेनर ही बताएगा। तो ये जो आजकल एप्पल डॉक्टर साइड तो आपको विनेगर मना कर चला देगा, हुआ है सप्लीमेंट लेना ही नहीं चाहिए, आप डॉक्टर से पूछोगे। हाँ, करेक्ट। सो ये जो आजकल एप्पल साइड विनेगर चला हुआ है, जो हम लोग इंस्टा रील्स पे भी देखते हैं कि आप ये 2 ड्रॉप सुबह लीजिए और इससे आपका ब्लोटिंग खत्म हो जाएगा, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। आपको लगता है ये वर्क करता है? ऐसा कुछ नहीं है मैम। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है? मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा आपकी कैमरे पे, डाइट, डाइट और बॉडी से पसीना निकालो, जभी वेट जाएगा आपका। अभिषेक मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, जी। जैसे हम लोग टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी आजकल बहुत चलन है ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी का, तो ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है? और क्या हमें नॉर्मल चाय पीनी ही नहीं चाहिए? ऐसा है मैम, ये ब्लैक कॉफ़ी इसलिए चली हुई है, एक प्री-वर्कआउट होता है, सप्लीमेंट में आता है वो। अब जी, किसी के पास वर्ड नहीं है, मतलब पैसे नहीं है इतने, तो हमारा जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो ₹2 का पाउच आ जाता है ब्लैक कॉफ़ी का। तो उसमें भी अच्छी एनर्जी मिल जाती है, एक्सरसाइज से पहले लेना पड़ता है वो हमें 20 मिनट्स पहले, ओके। ठीक है ना? बट कोई ब्लैक कॉफ़ी का इसलिए चल गया ब्लैक कॉफ़ी का, वो ऑफ़िस में कोई काम कर रहा है, थका हुआ है तो ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, बट उसके फ़ायदे भी, उससे फैट भी हमारा कटता है ब्लैक कॉफ़ी से। ग्रीन टी से क्या होता है, उससे भी यही फैट कम होता है, और जो ये हम लेते हैं दूध वाली चाय, कॉफ़ी, ये सब गंद है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो दूध ये वाली चाय बिल्कुल क्योंकि नहीं। जनरली ऐसा होता है ना दिन में 1 कप तो अपने वाली चाय चाहिए होती है, बट वो जिसमें अगर चाहिए होती तो बस खाली पेट कभी नहीं पीना चाहे आपको। अच्छा। उसके साथ बिस्कुट या कुछ रस कुछ लेना है, अच्छा अभिषेक यहाँ खाली पे पेट मैं एक नहीं होना चीज़ चाहिए। और पूछना चाहती हूँ, जैसे कई लोग तो ये चाय और बिस्किट को ही अपना नाश्ता बना लेते हैं, तो ये सही तरीका है? जो मॉर्निंग का मैम ब्रेकफ़ास्ट है, उसको चाय और बिस्कुट को नाश्ता में जो ब्रेकफ़ास्ट है, वो हेवी ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहिए। फिर लंच उससे थोड़ा-सा कम हेवी, फिर जो डिनर है वो बिल्कुल कम हेवी, मतलब जैसे आप लंच में 4 रोटी खाई तो डिनर में 2 ही लेना है। अच्छा। और डिनर हमारा कब तक अप्रॉक्सिमेटली हो जाना 7 बजे चाहिए? तक हो जाना चाहिए, 7 साढ़े 7, ये और लास्ट डिनर खा के हमेशा वॉक करना है, कितने मिनट का वॉक आप रिकमेंड करते 10 हो? मिनट्स, 10 मिनट आपको 10 वॉक से करना 15 ही मिनट्स। करना है। एंड जो हम लोग मिड मील्स रखते हैं, जैसे शाम के टाइम में जो हम लोग मिड मील रखते हैं, जैसे ब्रेकफ़ास्ट के बाद अगर हम कुछ खाना चाहें, तो ये किस तरह का खाना आप रिकमेंड करते हैं मिड आपने हेवी मील्स में? ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, अगर आपको भूख लगती है, जी। तो उसके बीच में फ्रूट ले लो आप, और या ड्राई फ्रूट खा लो थोड़ा-सा। लंच के बाद फिर लंच के बाद 3-4 बजे करीब फ्रूट ले लो, पपीता, एप्पल, कुछ भी ऐसे। एक चीज़ और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी, जी। जैसे मैंने सुना है कि 2 प्रोटीन एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आप पनीर खा रहे हो तो आप हुँ। दही साथ में मत खाओ। आपको लगता है कि ये चीज़ सही है? हाँ, ये चीज़ सही है, दही के साथ पनीर मत लो, दूध के साथ पनीर मत लो, दूध के साथ दही नहीं लो, ये सही है। ये सही है। जी, तो ये हमारी मतलब बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, 2 पनीर अच्छा हमें नहीं है, साथ में नहीं लेने नहीं लेना चाहिए। चाहिए। और जैसे हम अगर हम कोई छाछ पीने का शौकीन है या दही ऑब्वियसली हमारे इंडियन कल्चर का तो हुँ, है हुँ, ही है हुँ, पार्ट कि लंच हुँ। में दही बिल्कुल, होता ही होता बिल्कुल। है। तो वो किस तरह से फिर आप खा सकते हो? दही आप लंच में ले सकते हो, डिनर में मत लो, अगर दूध पीना है आपको उस टाइम दही मत लो। जी। और नहीं तो अगर हम अपना लंच खत्म करके मिड मील में जैसे 4 या 5 4 साढ़े 4 बजे अगर कोई छाछ हाँ, लेना चाहे तो? ले सकते हो, जब ले सकते हो। 2 घंटे का गैप होना चाहिए, हर मील में? हर हर मील मील में में 2 2 घंटे घंटे का का गैप। गैप होना चाहिए। सो अच्छा एक और मैं आपसे चीज़ पूछना चाहती हूँ जैसे एग्स का होता है ना? हुँ, एग्स खाते हैं सब लोग एग व्हाइट प्रेफ़र करते हैं और जो योक है उसमें आपका फैट होता फैट है। होता है। तो वो एक नॉर्मल जो बंदा जिम कर रहा है उसको वो कितने एग्स आप रिकमेंड करते हो कि इतने आपको खाने चाहिए? अगर प्रॉपर बंदा जिम कर रहा है तो 10 एक्स खाना चाहिए, उसमें 10 में से योग आप 3 खा सकते हो, 3 से 4, अच्छा। 6-7 का निकाल दो योग आप। और अगर हम पनीर खाते अगर कोई वेजिटेरियन है तो पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए हाँ, तो? हाँ। पनीर ले लो आप 150 ग्राम सुबह, 150 ग्राम शाम को, एक साथ तो आप 300 ग्राम खा नहीं सकते। तो ये कच्चा पनीर आप बता रहे हैं? कच्चा पनीर, अगर आप पे अच्छा। कच्चा नहीं खा सकते, आप उसमें थोड़ा-सा करो, पनीर को काटो, उसमें सैलेड डालो, टमाटर, खीरा, एप्पल वगैरह काट के, काला नमक डाल के वो टेस्टी बन जाएगा, फिर खा सकते हो आप उसको। अच्छा, वो बेसिकली वही है बात है कि डाइट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इम्पोर्टेंट है हमारी डेली उसमें। अगर डाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपकी, कुछ भी कर लो आप। अच्छा अभिषेक एक चीज़ और बताइए जैसे आजकल इतने फॉर्म्स चले हुए हैं, एक तो आपका जिम हो गया, एरोबिक्स हो गया, ज़ुम्बा हो गया, हुँ, ऑब्वियसली योगा भी एक पार्ट है वेट योगा भी है। रिडक्शन का। आपको क्या लगता है ये जो एरोबिक्स है, ज़ुम्बा है, ये कितना मतलब फ़ायदेमंद है? ये इतना फ़ायदेमंद है, योगा अच्छा है मैम, योगा अच्छा है। योगा सब 100% सबसे अच्छा योगा।
और बाकी जो बाकी उसके बाद जिम और जो बाहर के जो गेम्स हैं जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन रैकेट हो गया, वो सबसे बेस्ट है। और जैसे अब लेडीज का तो ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है जुम्बा कर लो। हाँ वो होता है, अपना अपना होता है मैम, बट वो जुम्मा में भी क्या होता है, कार्डियो ही तो होता है। जी कार्डियो। कार्डियो हो रहा है ना, आपकी बॉडी हिल रही है पूरी। बट मैंने सुना है लोग कहते हैं कि उससे घुटने घिस जाते हैं या आपकी हड्डियां, वो तो होगा वो मैम। ट्रू है? वैसे मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा मैम, क्योंकि जो हम ट्रेडमिल करते हैं, ट्रेडमिल नहीं करें, जो रनिंग हमारे को बाहर की करना चाहिए वो सबसे बेस्ट होती है। ट्रेडमिल पे हमारे घुटने खराब होते हैं। अच्छा, सो ट्रेडमिल ना करके आप रनिंग बाहर बाहर करो, उसके बाद जिम आ जाओ। करने के बाद आप अपने, जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आप वॉक करके या रनिंग करके उसके बाद जिम करो आप। ट्रेडमिल अगर रेगुलर करोगे आप तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम आनी आनी है। अच्छा ओके। तो बेसिकली आप ट्रेडमिल ज़्यादा मत करिए, ट्रेडमिल से बेटर आप बाहर रनिंग करके आइए एंड जॉइन योर जिम। वहाँ पे आप जो फर्दर एक्सरसाइजेस अपने ट्रेनर से पूछ के आप वो कंटिन्यू करिए। और कुछ आप अपने कुछ हमें टिप्स देना चाहते हैं? टिप्स तो यही जो बताया मैम आपको, आप भी फॉलो करो ये। जी बिल्कुल। आपको भी मेरे बताना जरूरी मेरे को भी है। ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको भी जरूरत है। थोड़ी मुझे भी ज़रूरत है, सही बात है, मेरे को भी वेट रिडक्शन की बहुत ज़रूरत है। मैं भी बिल्कुल आपकी हर एक टिप फॉलो करूँगी एंड मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स भी ये सारी टिप्स फॉलो करें जो इन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी हमें टिप्स बताई हैं। तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो वेज में आजकल इतना मिलावट है, आप देखिए ना, कहते हैं पनीर भी अब शुद्ध नहीं रहा, हाँ बस पनीर भी शुद्ध, बिल्कुल। रबर जैसा हो गया एंड ऑल दीज़ थिंग्स। वो बेचारे वेजिटेरियन क्या करें, कहाँ जाएँ? फिर उनके पास प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं बचता। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे अमूल तो अच्छी कंपनी है मैम, काफ़ी पुरानी कंपनी। अमूल का आप यूज़ करो, बाहर से खुला हुआ पनीर मत लो। अच्छा। हाँ, अमूल का दूध ले लो, मदर डेयरी भी अच्छी, इसका भी ले सकते हो आप। अच्छा, ये तो पनीर जो है ना आप हाँ, रिकमेंड करते हो कि अच्छे जी, पनीर हैं, अब ले अच्छे सकते हैं। हैं। एंड मैं याद दिला दूँ व्यूअर्स को कि इन्होंने ये भी बताया है कि ऑन कंपनी का जो प्रोटीन है दैट इज़ वेरी गुड वेरी गुड। और आप वो भी ले सकते हो। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमने सारे बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जिम पे, जी। है ना? और एक्सरसाइज़िंग में एक चीज़ मैं लास्ट एक जाते-जाते आपसे हाँ, हाँ। पूछना चाहती हूँ कि हम लोग कई बारी क्या करते हैं, अपना एक्सरसाइज़ किया जल्दी-जल्दी फिनिश करके, हुँ। खत्म करके हम निकल जाते हैं। एक्सरसाइज़ करने के बाद लास्ट की वो जो रिलैक्सेशन वाली जो वर्कआउट होते हैं, जैसे धीरे-धीरे चलना या अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना, वो कितना ज़रूरी होता है? वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम तो पहले जिम से निकलना चाहिए। जैसे हमारे सर बैठे हैं, किया और भागे एकदम जिम से बाहर। थोड़ा-सा रिलैक्स दो अपने आप को। बॉडी का पसीना थोड़ा ठंडा होने दो जिम के अंदर, जी। और बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्स दो। सीधा जाके ना वहाँ पे फ्लोर पे लेट जाओ या किसी बेंच पे, बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए। जो हमारी मसल जो टूट हमारे जो मसल्स के टिश्यू टूटे हुए हैं वो रिपेयर हो जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ। उसके बाद ही बाहर जाना चाहिए जिम से। क्योंकि जनरली होता क्या आजकल की दुनिया में इतना टाइम का इतना शॉर्टेज है कि सबको जल्दी ही करना होता वो है। थोड़ा-सा 10 मिनट पहले आओ ना मैम, वो टाइम 10 मिनट का आप निकाल के पीछे वाले 10 मिनट मुझे पीछे भी देना है इस चीज़ के लिए कि बॉडी मेरी रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाए। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बिकॉज़ जी। मैंने बहुत ऑफ लेटली देखा है सब लोग अपना काम करके हुँ, हुँ, हुँ। दे जस्ट वांट टू रन कि भई ऑफिस है, हमारा काम है, हमें फटाफट जाना चाहिए। बट हुँ, हुँ। लेकिन बॉडी को रिलैक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड द जी। सेम थिंग गोज़ विद द वर्कआउट्स के स्टार्ट करने के लिए। जी, जी। वर्कआउट से स्टार्ट करने के लिए बॉडी को कितना वार्म अप रिक्वायर्ड है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का वार्म अप आप बोलते हो कि जी। करना है एंड देन आपका एक्सरसाइज हो गया एंड देन हुँ। आपका अच्छा ठीक है। सो मतलब मैं भी अपने पॉइंट्स ध्यान में रख रही हूँ ना, तो जी, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। जब मैं वर्कआउट करने आऊँगी तो मैं भी ऐसे पॉइंट्स अपने माइंड में रख के इतना टाइम एक्स्ट्रा निकाल के लाऊँगी। ठीक है अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं वेलकम आज मैम। का अपना जिम का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग जिमिंग, रिगार्डिंग डाइट, आप हमें हमारे फॉक्सी पॉडकास्ट पे डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस। हम अभिषेक जी का नंबर भी शेयर करेंगे, आप उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं अभिषेक जी से। तो उनके सारा जो भी डिटेल्स हैं हमारे फॉक्सी पॉडकास्ट चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू अभिषेक जी, आपका समय निकालने के लिए थैंक आप यू यहाँ मैम। पे आए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर फॉक्सी पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।